युद्ध हमास और इजराइल के बीच जारी है, लेकिन पेरिस ओलंपिक को लेकर हमास ने एक बड़ी धमकी दी है। पेरिस की सड़कें खून से लाल कर देंगे, कहा है हमास ने। ओलंपिक में खून की नदियां बहा देंगे, हमास ने बड़ी धमकी दी है। यहूदियों को खेलने के लिए बुलाया है, इसकी सजा मिलेगी। उधर ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटिश सेना प्रमुख वॉकर ने कहा है कि 3 साल में ब्रिटेन बड़ी जंग लड़ेगा, जिसकी हमें तैयारी करनी होगी। उन्होंने रूस, चीन और ईरान से ब्रिटेन को खतरा बताया है। तो देखिए, ये बड़ी बात कही गई है ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन के सेना प्रमुख का ये कहना कि जंगी डेडलाइन सामने है। जनरल सर रोली वॉकर ने कहा है कि ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख हैं, उनकी चेतावनी ये है कि किस तरह से 3 साल में जंगी तैयारी कर लेनी चाहिए। 2027 तक चीन, रूस और ईरान से खतरा है। वॉर प्लान 2027 तक करना चाहिए, क्योंकि खतरा चीन और रूस और ईरान से। और उन्होंने नसीहत ये दी है कि जंगी तैयारी करनी होगी ब्रिटेन को। 3 साल में ये बड़ी जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन को अपने आप को तैयार करना है 2027 तक। बड़ी बात चेतावनी उन्होंने दी है। कहा है कि ब्रिटेन के दुश्मन एकजुट हो गए हैं। दुश्मनों में उनका कहना है कि चीन, रूस और ईरान से ब्रिटेन को बड़ा खतरा है। उनका यह भी कहना था कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 साल हैं, यानी साल 2027 तक ब्रिटेन को अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। हमें अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ाना होगा। ब्रिटेन अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ाएगा। 3 गुना बड़ी आर्मी को हमें मात देनी होगी, हम उसको मात देंगे। ये बड़ी बात ब्रिटेन के सेना प्रमुख द्वारा कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर युद्ध की बात करते हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। यूक्रेन ने रूस पर भीषण प्रहार किया है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेज ने रूसी टैंक पर हमला किया, जिसमें रूस के कई टैंक तबाह हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से डिफेंस फोर्सेज ने रूसी टैंक पर हमला किया और ये टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की टैंक ब्रिगेड पर भी अटैक किया है। वॉर जोन में रूस के कई टैंकों को यूक्रेनी फोर्स ने निशाना बनाया, जिसमें रूसी सेना के कई टैंक तबाह हो गए। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। जैमिंग सिस्टम के ठिकाने पर रूस ने यह स्ट्राइक की। देखिए किस तरह से स्ट्राइक की गई रूस द्वारा और तबाह कर दिया गया इन टैंक को रूसी हमले में। रूसी सेना ने कई टैंक इसी तरह से तबाह किए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेपरेट एयर मोबाइल ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रूस की तबाह हो गई हैं। तो एक तरफ रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस पर। और रूस के बख्तरबंद गाड़ियों पर, टैंकों पर किस तरह से कई टैंक रूस के बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन ने तबाह किया, उसका वीडियो सामने आया है। नेटो और रूस के बीच महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तैयारी कर ली है। रूस के पास मौजूद नेटो देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। फिनलैंड रूसी बॉर्डर पर हमले का अभ्यास कर रहा है, तो लातविया ने अपनी सीमा को अभेद्य बना दिया है। इस बीच अमेरिका ने यूरोप में अपना सबसे घातक बॉम्बर तैनात कर दिया है। रूस और नेटो में जंग अब निश्चित हो चुकी है। इस एटमी युद्ध को कोई टाल नहीं पाएगा। यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का ब्लास्ट होने जा रहा है।
नेटो तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो रूस का गुट भी नेटो को हराने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। रूस और नेटो में जंग की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब आसमान में अमेरिकी बॉम्बर और रूसी लड़ाकू विमानों में आमना सामना हो गया। अमेरिका के B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बैरन सागर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। 1, 2, 3. तभी रूस के MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के दोनों बॉम्बर्स को घेर लिया। रूस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हवा में रूसी विमानों और अमेरिकी बॉम्बर के बीच काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। आखिरकार भिड़ंत से बचने के लिए अमेरिका के दोनों बॉम्बर रोमानिया के एक एयरबेस पर लैंड कर गए। फिलहाल अमेरिका के दोनों B-52H बॉम्बर रविवार से ही रोमानिया के एयरबेस पर ही तैनात हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद यह पहली बार है कि अमेरिका ने यूरोप में अपने घातक बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से की गई ये तैनाती सीधे तौर पर रूस के खिलाफ है। रूस अमेरिका के इस कदम से बहुत भड़क गया है। B-52H अमेरिका का वो बॉम्बर है जो अपने दम पर ही किसी युद्ध का पासा पलट सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक और विध्वंसक बॉम्बर है। यही वजह है कि रूस ने अमेरिका की इस तैनाती को न सिर्फ उकसाने वाला कदम बताया है बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये एटमी महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। इस बात से रूस के वो पड़ोसी देश टेंशन में हैं जो नेटो मेंबर हैं। फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने अपनी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। लातविया रूस से लगती अपनी सीमा पर ड्रैगन टीथ बनाने जा रहा है। इसी सीमा पर लातविया पहले ही एंटी टैंक दीवार बना चुका है। युद्ध शुरू हुआ तो रूस सबसे पहले फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर ही आक्रमण करेगा। ऐसे में नेटो के ये सभी देश अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटे हैं। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि नेटो पर हमला करने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। लिहाजा अब नेटो भी रूस को रोकने की कोशिश में जुटा है।
नेटो ने 5 लाख जवानों की फौज को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। नेटो स्वीडन की तर्ज पर अनिवार्य भर्ती नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि करीब करीब नेटो के सभी देशों का मानना है कि रूस से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। यूरोप को तभी युद्ध की आग में झुलसने से बचाया जा सकता है। Unserem Interesse ist, dass Deutschland und die NATO aus diesem Krieg draußen gehalten werden. Das ist nicht unser Krieg. Herr Zelensky muss mit der Lage selbst fertig werden und ich würde ihm empfehlen, auf einen Waffenstillstand zu setzen. सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर महायुद्ध शुरू हुआ तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से नेटो रूस से जंग लड़े। लेकिन नेटो जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो सेनाओं में युद्ध होकर रहेगा। उधर रूस ने चीन और ईरान के साथ सीक्रेट तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस और चीन के सैन्य अफसर 3 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। नेटो से युद्ध की स्थिति में ईरान ने भी रूस का साथ देने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन चीन को अपने पाले में लाना चाहता है, इसलिए यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। हालांकि चीन यूक्रेन का समर्थन करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। जाहिर है तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। किसी भी वक्त एटमी ब्लास्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।